नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बीजेपी अब एक प्लान बना रही है। प्लान कुछ इस तरह की है कि अब शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार के बाद बंगाल में खामोश करवाया जाएगा और उसी को लेकर जो रणनीति है वो बीजेपी ने बना रखी है। पूरी प्लानिंग जो है वो सेट कर ली गई है, सिर्फ और सिर्फ उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बाकी है। ऐसे में हम आपको बताएं कि इस बार पश्चिम बंगाल में हो रहे उपचुनाव में टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल लोकसभा की सीट से उपचुनाव में उतारा है और यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त बंगाल में हो रहे आसनसोल की सीट पर उपचुनाव में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। नई रणनीति और प्लानिंग उनकी तरफ से बनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी एक अलग ही रणनीति में जुटी हुई है और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर जो ये पूरी फुल प्लान है वो बीजेपी ने बना रखी है। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है और किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा को पटखनी देने की जो तैयारी है वो इस वक्त चल रही है। बता दें कि बिहार के बाद बंगाल में भी शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश करने के प्रयास में जुटी भाजपा के उत्तर भारतीय नेता बिहारी बाबू की पटना फाइल्स के पन्ने पलट रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने कहा है कि आसनसोल में प्रचार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद रामकृपाल यादव हर उस दास्तान को बता रहे हैं जो पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी हुई है। रविशंकर प्रसाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब क्षेत्र में बुरी तरह से पराजित किया था। ऐसे में आसनसोल में भी भाजपा ने शत्रुघ्न से निपटने के लिए उन्हें लगा रखा है। रविशंकर के साथ रामकृपाल यादव भी हैं। दोनों वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा की खूबियों और खामियों को अच्छे से जानते हैं। पटना साहिब क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर लगातार 2 बार से जीतते आ रहे शत्रुघ्न सिन्हा की रफ्तार पर रविशंकर प्रसाद ने पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रेक लगाया था। तब शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थे। रविशंकर ने 2,75,000 से भी ज्यादा वोट से शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। ऐसे में रामकृपाल यादव भी बगल की सीट पाटलिपुत्र से पिछली 2 बार से भाजपा के टिकट पर सांसद हैं। ऐसे में दोनों नेता आसनसोल के जनसंपर्क के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा की पटना फाइल्स का धड़ल्ले से जिक्र कर रहे हैं। वहां के लोगों को बता रहे हैं कि भाजपा ने पटना से बिहारी बाबू को 2-2 बार संसद भेजा, केंद्र में मंत्री बनाए गए, राज्यसभा में भी भेजे गए, फिर भी वह पटना के लोगों के लिए कभी खड़े नहीं हुए, तो वो आसनसोल के लोगों के लिए क्या ही करेंगे। चुनाव जीतने के बाद पटना के लोगों के लिए दुर्भाग्य हो जाते थे। यह भी बता रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की कोई विचारधारा नहीं है और इसी के तहत जमकर जो प्रचार प्रसार है वो रविशंकर प्रसाद और साथ ही रामकृपाल यादव की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इस बार टीएमसी से चुनावी मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल की सीट से उतरे हुए हैं, लेकिन उनके रथ को रोकने के लिए भाजपा अभी से ही उनके विरोध में जाकर जो चुनावी प्रचार है वो कर रही है और साथ ही साथ पटना में हुए हालातों के जिक्र जो है वो बंगाल में किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना से जीतने के बावजूद उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो आखिर वो बंगाल के लोगों के लिए क्या ही करेंगे। तो पूरी जो प्लानिंग है वो बीजेपी ने सेट कर रखी है कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना है और उसी को लेकर ये जो चुनावी प्रचार है वो इस वक्त बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा वो तो चुनाव के बाद परिणाम से झलकेगा, लेकिन इस वक्त ये जो तैयारी है वो बीजेपी की तरफ से की गई है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को मात देने की फुल टू प्लानिंग बीजेपी ने कर रखी है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।